गुजरात में बीजेपी फिर से कमल खिलाने की कोशिश में जुटी हुई है। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी को जीत दिलाने के लिए गुजरात में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब प्रचार की बागडोर संभाल ली है। जनसभा के दौरान पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान शिव से जीत का आशीर्वाद मांगा, क्योंकि सोमनाथ गुजरात ही नहीं, देश की सत्ता का केंद्र रहा है। सत्ता की राह सोमनाथ से होकर ही गुजरती है। 1990 में सोमनाथ से बीजेपी ने जो रथ यात्रा निकाली, राम के सहारे और हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर बीजेपी ने न केवल कई राज्यों में भगवा लहराया, बल्कि देश की सत्ता पर भी आसीन हुई। अब 2022 में गुजरात के चुनावी समर में भी बीजेपी सोमनाथ के रास्ते प्रदेश की सत्ता पर फिर काबिज होना चाहती है। सोमनाथ में मोदी की शिव साधना। जय भोलेनाथ, जय सोमनाथ। गुजरात की लड़ाई, सोमनाथ से चढ़ाई। शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना, शिवलिंग का जलाभिषेक। ललाट पर चंदन का लेप। महादेव में प्रधानमंत्री मोदी की अपार श्रद्धा से सभी वाकिफ हैं। दौरा कहीं का भी हो, बाबा के दर पर जाने का पीएम मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते। सरकारी यात्रा हो या फिर पार्टी की ओर से, प्रधानमंत्री अपने आराध्य शिव के द्वार खींचे चले ही आते हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का 16 मंत्रों से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। सोमनाथ मंदिर के पुजारी यहाँ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर देखा, पूजा पाठ हुई और कैसे मंत्रोच्चारण किया? भगवान का जो रुद्राष्टाध्याय का जो 5वां अध्याय है, हमने मोदी जी का उनका स्वागत किया। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत एकावे नमः बाहुव्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी। इसे 16 मंत्रों से जो 5वां अध्याय है, हमने उनका स्वागत किया और मोदी जी ने हमारा अभिवादन करते हुए मंदिर में पूजा के लिए चले गए। जब भारत आज़ाद हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर आए हुए थे। भगवान यहाँ पर तो पूरा जो युद्ध की जो भूमि रहती है, उसी समान ये यहाँ पर भूमि हुई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर समुद्र में गए। समुद्र में जाने के बाद यहाँ पर संकल्प किया थे। 1949 से ये कंटिन्यू उनका विकास चालू है। ज़्यादातर जो है सोमनाथ ट्रस्ट का भी अनुदान रहा हुआ है। जैसे अभी आप सामने दिख रहे हो कि सोने के जो कलश है, तो पूरे हैं भारत सरकार के सभी मिला के यहाँ पर उन्होंने अनुदान दिया हुआ है। गुजरात चुनाव की तारीख पास आती जा रही है। सभी सियासी दल और उनके सूरमा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर 27 साल से काबिज है। जनता ने अब तक बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर प्यार और समर्थन दिया। मोदी के चेहरे के बल पर बीजेपी फिर से गुजरात में कमल खिलाना चाहती है। अब गुजरात के बेटे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में जनता से भारी मतदान की अपील कर रहे हैं। गुजरात और देश की सियासत में सोमनाथ आस्था का केंद्र रहा है। बीजेपी की विजय यात्रा में सोमनाथ का बड़ा योगदान रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सोमनाथ के दर पहुंचे और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर। इस दौरान उन्होंने बाबा के दर पर चांदी के कलश से जलाभिषेक किया। इसके बाद विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने बेलपत्र चढ़ाया और भगवान के ऊपर वस्त्र और पुष्प भी अर्पित किए।
प्रधानमंत्री ने महादेव की आरती भी उतारी। प्रधानमंत्री मोदी का सोमनाथ से पुराना नाता रहा है। मोदी का सियासी उदय ही सोमनाथ से हुआ। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से ही राम मंदिर के लिए रथ यात्रा शुरू की थी। इसका रोड मैप मोदी ने ही बनाया था। सोमनाथ, जो कि बीजेपी के राजनीतिक उभार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दरअसल 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ की इसी धरती से रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि अयोध्या तक जानी थी। इस रथ यात्रा का मकसद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र मोदी भी थे। सोमनाथ से शुरू हुई इस रथ यात्रा के बाद से ही बीजेपी की देश में लहर उठी और कमल की विजय यात्रा का आगाज हुआ। सोमनाथ सियासी दलों, खासकर बीजेपी के लिए सत्ता पथ साबित हुआ। बीजेपी ने जहां जहां भी कामयाबी के झंडे गाड़े और सत्ता पर काबिज हुई, उसकी राह सोमनाथ से होकर ही गुजरी। 2017 गुजरात चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंचे थे और महादेव से जीत का आशीर्वाद मांगा था। राम मंदिर और हिंदुत्व चुनावी रण में बीजेपी के प्रमुख अस्त्र रहे हैं। सोमनाथ में हिंदुओं की अपार श्रद्धा है, लिहाजा सोमनाथ के बहाने हिंदुत्व की धार को तेज करने की बीजेपी की कोशिश इस चुनावी समर में भी है। इसलिए नड्डा हो या यूपी के सीएम योगी, गुजरात की चुनावी रैली में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र करना नहीं भूलते। में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया ना। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? कोई 2017 के पहले गया होता, 14 के पहले गया होता, उसे विश्वास ही नहीं होगा। यही तो है, मोदी है तो मुमकिन है, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों। बीजेपी ये बखूबी समझती है कि हिंदुत्व भी गुजरात में अहम मुद्दा है। इसी को लेकर गुजरात में धुआंधार प्रचार के बीच पीएम मोदी भी सोमनाथ पहुंचे और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। 100% गिर सोमनाथ में चारों के चारों सीट बीजेपी को ही मिलेगी, क्योंकि वो एक कद्दावर नेता है और समाज सेवा उसका काम है। वो जो भी बोलते हैं वही हम करते हैं। और यहाँ की जो सीट है ना, वो मोदी के लिए, मोदी का चेहरा से ही आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है सर, अगर धर्म नहीं रहेगा तो राज्य कहाँ से रहेगा? धर्म रहेगा तो राज्य रहेगा ना सर। सोमनाथ आने वाले लोगों के लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा नहीं। सोमनाथ मंदिर के पुजारी भी चुनाव में हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा मानते हैं। जब भारत आजाद हुआ, इसके बाद से हिंदुत्व के विषय में कोई भी पार्टी ने या भी कोई भी ऐसा नेता नहीं है इन्होंने इस विषय में कभी विचार किया हुआ। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदुत्व के बारे में और जो हमारे सनातन परंपरा के आस्था के जो केंद्र है, सोमनाथ जी है, वाराणसी जी है, अयोध्या है, महाकाल है, तो हिंदुत्व के विषय में देखते तो सोमनाथ जो आस्था का केंद्र है इनका भी विकास हुआ है। तो ये भी एक गुजरात के चुनाव के अंदर हिंदुत्व भी महत्व का मुद्दा बना हुआ है। हिंदुत्व बीजेपी का रामबाण है तो मोदी ब्रह्मास्त्र। इसी के सहारे बीजेपी गुजरात में भी विरोधियों को परास्त करना चाहती है। सावर्ण सफायम हाथ हरामय कमल खिलायम भाजप जीतायम हर हर मोदी मोदी मोदी। पक्का हिंदुस्तानी है। पहले हिंदुस्तानी है, पक्का हिंदुस्तानी। ये पूरा हिंदुस्तान को देख रहा है, आज दुनिया को भी देखेगा आगे चलकर। गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में ही फैलेगा, विश्व में ही आएंगे पूरे। भारत का शेर है वो 100% जीतेगा, बीजेपी आएगी गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में जनता को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वो विपक्ष पर निशाना साधने के साथ प्रदेश में फिर से कमल खिलाने की अपील कर रहे हैं कि आ वखते गुजरातनी जनताए नरेंद्रना रेकॉर्ड तोड़ीने भूपेन्द्રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। बीजेपी को पूरा यकीन है कि गुजरात चुनाव में वो विरोधियों को बुरी तरह धराशायी कर देगी। चुनावी समर में प्रधानमंत्री भी उतर चुके हैं और उन्हें सोमनाथ से विजयी आशीर्वाद
भी मिल चुका है। सोमनाथ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अयोध्या में राम मंदिर का संकल्प लेकर बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत की थी। इस रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। इसने देश की सियासत और सामाजिक ढांचे को बदल कर रख दिया। राम के नाम और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ। कई राज्यों में या तो उनकी सरकार बनी या फिर सियासी समीकरण बनने और बिगाड़ने में अहम रोल रहा। आडवाणी की रथ यात्रा में प्रधानमंत्री उनके सारथी थे। जो आज प्रधानमंत्री हैं, वो संगठन के प्रचारक के रूप में लालकृष्ण आडवाणी का वो रथ चला रहे थे। आडवाणी की रथ यात्रा से जो लड़ाई बीजेपी ने शुरू की, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया। 1990 में सोमनाथ से शुरू हुआ बीजेपी का सफर अभी भी जारी है। सोमनाथ गुजरात और देश की सत्ता का केंद्र बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। इस मंदिर पर कई आक्रमण हुए। आक्रांता महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर की संपत्ति लूट ली। बाद में मंदिर का फिर से निर्माण हुआ। 1297 में फिर खिलजी के सेनापति ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। इसके बाद भी मंदिर पर कई हमले हुए, लेकिन मंदिर का यश कभी कम नहीं हुआ। सोमनाथ मंदिर का वैभव पहले की तरह ही कायम रहा। अब ये सोमनाथ भी आज देश की सियासत की धुरी है। राम मंदिर और हिंदुत्व के सहारे बीजेपी न केवल अकेले दम पर देश की सत्ता पर काबिज हुई, बल्कि देश के कई राज्यों में भी भगवा लहरा दिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाली रथ यात्रा की शुरुआत इसी सोमनाथ से हुई थी। यहीं से लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर का संकल्प लिया और अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की। आडवाणी की इस रथ यात्रा के सारथी बने आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ, जो कि बीजेपी के राजनीतिक उभार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दरअसल 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ की इसी धरती से रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि अयोध्या तक जानी थी। इस रथ यात्रा का मकसद राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इस रथ यात्रा के सारथी नरेंद्र मोदी भी थे और कई राज्यों से यह यात्रा गुजर रही थी। जिस सोमनाथ के जरिए बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को जगाने का काम किया। राम रथ यात्रा ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। इसने राम मंदिर के पक्ष में जो अलख जगाई, उसने बीजेपी को वो मुकाम दिला दिया जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी ना की हो। सोमनाथ से जीत का मिला ये मंत्र बीजेपी ने आगे भी आजमाया। देश और प्रदेश के जब जब चुनाव हुए, पार्टी को जब जब भगवान शिव के आशीर्वाद की जरूरत हुई, बीजेपी नेता सोमनाथ मंदिर जरूर पहुंचे। 2017 में भी प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे। 2022 में बीजेपी फिर गुजरात में जीत का परचम लहराना चाहती है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी फिर सोमनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पूजा आराधना कर भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। इस समय सोमनाथ का जो मंदिर खड़ा है, उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में दोबारा बनवाया था। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह प्रण किया था कि वो सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराएंगे। दरअसल 13 नवंबर 1947 को सरदार पटेल ने देश की जनता से वादा किया था कि वो भव्य सोमनाथ मंदिर बनवाएंगे। आज ये जो मौजूदा सोमनाथ मंदिर है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा
बनवाया हुआ मंदिर है। और नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार सोमनाथ का कायाकल्प करने में जुटे रहे। पीएम मोदी ने सोमनाथ के विकास में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और यहाँ के विकास को लेकर लगातार फैसले किए जाते हैं। सोमनाथ बीजेपी का सत्ता पथ भले ही रहा हो, लेकिन यहां बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती है। 2007 के चुनाव में बीजेपी को सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद यहां बीजेपी का लगातार ग्राफ गिरा है। 2017 में सोमनाथ की 4 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि यहां से इस बार पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ से प्रदेश की जनता को यही संदेश देने की कोशिश की है। सोमनाथ का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का दिखा और यहाँ पर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी लोग चुनावी चर्चा करते नजर आए, लेकिन सोमनाथ में जातीय समीकरण को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के सहारे कांग्रेस ने सोमनाथ में शानदार सफलता हासिल की थी। इस बार देखना यह होगा कि क्या हिंदुत्व के साथ बीजेपी जातीय समीकरण को भी फिट करने में सफल रह पाएगी। और यही वजह है कि सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन पूजन करने के बाद एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला दिखाई पड़ता है। अब देखना यह होगा कि सोमनाथ का आशीर्वाद किस राजनीतिक दल को मिलता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सोमनाथ, गुजरात।